और वहां से अब ये इत्तला आ रही है कि जंग में जो एक जाली कैंप लगाया गया, वहां पे जो मरियम नवाज की मुलाकात करवाई गई है, वो मुलाकात सैलाब मुतासरीन से नहीं करवाई गई। ये बंदे गाड़ियों में भरकर फैसलाबाद से लाए गए थे और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो खवातीन लाई गई थी वो कोई सरकारी दफातर में काम करने वाली खवातीन है और इन लोगों को पुराने कपड़े पहना के इनको लाया गया और लाकर वहां पे एक ड्रामा क्रिएट किया गया। जो असल सैलाब मुतासरीन है उनको मरियम नवाज के नज़दीक भी नहीं आने दिया गया। रीज़न वही है कि जो असल मुतासरीन है वो आएंगे तो वो अपना हक मांगेंगे और ये हक दे नहीं पा रहे, तो 200-250-300 बंदा इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं होता। अब जब आप ड्यूटीज़ लगा देते हैं ब्यूरोक्रेसी की, तो वो फिर एक एक पटवारी को कहते हैं जी आपने 10-10 बंदे लेकर आने हैं। तो अगर वहाँ पे 20 पटवारी भी आते हैं तो 200 बंदा इकट्ठा हो जाता है। आप एक एक टीचर को कहते हैं जी आपने 5-5, 7-7 बंदे लेकर आने हैं। एक एक एमपीए को आप कह देते हैं बंदे लेकर आने हैं। तो ये जब आपके पास सरकार होती है ना, तो ये पीएमएलएन का पुराना तरीक़ाकार है कि ये पटवारी इकट्ठे कर लेते हैं, दूसरे महकमे के लोग इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उन्हें कहते हैं कि बंदे लेकर आ जाओ। मुझे एक वाकया याद आ गया इससे कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में लाहौर में एक रैली निकली थी। राव सिकंदर इकबाल साहब ने वो रैली निकाली थी, तो एक पीर साहब आ गए और उनके साथ दर्जनों गाड़ियां थी। तो सारे बड़े खुश हो गए कि इतने बंदे लेकर आ गए पीर साहब इस रैली के लिए। तो बाद में पता चला, वो जो बंदों से बात हुई तो वो बंदे बता रहे थे कि जनाब हमें तो लेकर आए, ये हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, वहाँ पे हाज़िरी देने के लिए गांव से ये कहकर लाए और बीच में रैली के शामिल कर दिया और बाद में ले जाके लंगर वंगर खिला के उनको वापस ले गए। तो ये इस तरह के रंगबाजियाँ होती रहती हैं पॉलिटिक्स के अंदर, ये रंगबाजियाँ की जा रही हैं और टिकटॉकड़ियाँ जो है वो इसी काम पे लगी हुई हैं। कोई और काम ना इनसे होता है ना ये करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक चीज़ है नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन के साथ जो पुलिस का और इंतज़ामिया का रवैया है वो बड़ा हद तक अमेज़ है, बहुत बदतमीज़ी वाला रवैया है। ये गालियाँ दे देकर लोगों के घर खाली करवाते हैं, उन्हें डंडे मारते हैं, उन्हें खींचते हैं, उन्हें घसीटते हैं। बहुत सारे विजुअल्स और तस्वीर और ये चीज़ें आ चुकी हैं, इनकी ऑडियो और वीडियो तो मौजूद हैं, जिसमें सैलाब मुतासरीन जिनके बेचारों के घर बह गए हैं, जिनके सामान चला गया, मवेशी चले गए, फसलें बह गई और घर के अंदर जितना भी उनका ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान था वो बर्बाद हो गया। साथ उनको डंडे भी मारते हैं, उनको घसीटते भी हैं, उनको गालियाँ भी देते हैं, उनको धमकियाँ भी लगाते हैं मुकदमात की। तो ब्यूरोक्रेसी भी ये कर रही है, पुलिस भी ये कर रही है। हाँ, टिकटॉक बनाने के लिए कहीं पे 4 बच्चे बिठा के उनके हाथ में किताब पकड़ा दी, किसी बच्चे को फुटबॉल दे दिया, किसी बच्चे के साथ बैठ के किसी डीसी ने या किसी एसी ने खाना खा लिया और ये किसी पुलिस वाले ने किसी बच्चे को गोद में उठा लिया। तो ये टिकटॉकड़ियाँ जो है उनको देख के सारे इसी काम पे लग गए हैं। अब मैं देख रहा था कि अब जो देहाती लोग हैं उन्होंने नया काम शुरू कर दिया। जहाँ पे भी कोई बंदा जाता है हुकूमत का और वो 2 नंबरी करने लगता है कि फलां का बच्चा गोद में उठा लिया और 2 नंबरी कर रहा है, तो वो देहाती भी अब उसकी वीडियो बना के लगाना शुरू हो गए। मेरी सैलाब मुतासरीन से गुजारिश है कि ये आपकी तौहीन कर रहे हैं, ये आपकी गुर्बत का मजाक उड़ा के, आपकी मजबूरियों का मजाक उड़ा के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं। लिहाजा आप भी जवाब दें इनको, और जवाब देने का सबसे आसान तरीका है कि ये जो भी कर रहे हैं थोड़ा दूर खड़े हो गए आप इनकी वीडियो बना लें, ये चीज़ों को बार बार रीटेक करते हैं। वो एक बाबा जी हैं, उनको 2 दफ़ा रेस्क्यू किया है, यानी एक दफ़ा इस एंगल से रेस्क्यू किया, दीवार के पास खड़े थे, उन्हें रेस्क्यू किया, बाहर निकाला, थोड़ी देर बाद एक और जगह थे, वही बाबा दोबारा रेस्क्यू हो रहा है, फिर उसको रेस्क्यू कर दिया। वो दोनों वीडियो मार्केट में आ गई। अब या तो ये बाबा को शौक था, बार बार पानी में छलांग मार देते थे कि मेरे रेस्क्यू कर लो, या फिर वही हो रहा है जो हर तरफ हम देख रहे हैं। बंदे हैं वो बाकायदा किनारे से जाते हैं पानी के अंदर, पहले फिर कैमरा ऑन होता है, फिर पानी के अंदर से बाहर आते हैं कोई ना कोई चीज़ उठा के। ये फ्रॉड हो रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है कि जिसके हवाले सूबा किया गया हुआ है उसकी अपनी तरबियत ये है, वो टिकटॉकड़ियों की मालकन है और वो यही काम कर रही है और लगातार यही काम हो रहा है। तो बदतमीजी पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के साथ ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक फौजी अफसर की वीडियो में देख रहा था सुबह, वो भी समझा रहा था कि यार इनको तकलीफ को इनकी समझो, लेकिन वो क्या समझाएगा, उसका अपना इदारा जो है मरियम नवाज के फ्लैक्स सीधे करने पे लगा हुआ है आजकल। तो उन्होंने क्या करना है, यानी इससे पहले हम देखते थे फौज को काम करते हुए, लेकिन अभी मरियम नवाज के फ्लैक्स फौज सीधे कर रही है। ये दिन भी फौज ने देखना था। मेरे बहुत सारे फौजी दोस्त हैं, वो बेचारे इसके ऊपर बड़े सीख पाए। मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा यार किधर लाके खड़ा कर दिया हमें, ये हमारा काम तो नहीं है ना, मरियम नवाज के फ्लैक्स हम सीधे कर रहे हैं, ये तो यूनिफॉर्म की तौहीन है, ज्यादती हो रही है। तो मैंने कहा ये क्यों करते हो, फिर उसने कहा यार बेचारे सिपाही का क्या दिमाग होता है,
वो तो जो देखता है वो उसको फॉलो करता है, वो देख रहा है ऊपर से यही काम चल रहा है तो आगे भी यही काम चल रहा है, अब क्या करें। हालात इनके ये है कि इन्होंने जानवरों के चारे के ऊपर मरियम नवाज का फोटो लगा दिया, और भाई उधर किसी कट्टे बच्चे का लगाना था, किसी बच्ची का लगाना था, गाय भैंस का वहां पे आपने लगाना था फोटो कि ये चारा गाय भैंसों के लिए आया, उधर भी चुप के मरियम नवाज का फोटो लगा दिया। भाई मस्जिद एक ऐसी जगह, औरत आगे खड़ी हो जाए तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वहां मरियम नवाज का फोटो मस्जिद में भी चिपका दिया कि जनाब ये मस्जिद है, नीचे बुक कमिश्नर का और ये वो सारा लिखा हुआ है, तो मस्जिद के ऊपर भी मरियम नवाज का फोटो चिपका दिया। अपना फोटो चिपकाने का जो शौक है ना, वो ये बता रहा है कि ये लोग ज़हनी मरीज हैं, इनको इलाज की जरूरत है। इनको इख्तियार दे दिया पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने, इन्हें तो अब इस वक्त इलाज मिलना चाहिए था, इन्हें लाके इख्तियार में बिठा दिया।